वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कंपनी क्रिएशन के बारे में। टैली में कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है मैं आपको पहले बता चुका हूं। अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स सभी को ये वाला वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो अकाउंट सीखना चाहते हैं और जिन्हें अकाउंट में काम करने में इंटरेस्ट है और जो अपने शॉप में काम करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बीजी में कैसे काम कर सकते हैं। तो अगर आप टैली सीख रहे हैं हमारे साथ में, तो टैली का वीडियो मैंने पहले डाल चुका हूँ। मैं बीजी का डाल रहा हूँ, इसको भी आप लोग सीखते जाइए स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि टैली में कंपनी क्रिएट करना, वैसे यहाँ पर भी कंपनी क्रिएट करना होता है। कंपनी क्रिएट करना क्यों होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जब सबसे पहले आप काम करना शुरू करेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो उसका हम फाइल का नाम डालते हैं। जैसे आप वर्ड में स्टार्ट करते हैं तो फाइल का नाम डाल के तब सेव करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको एक तरीके से फाइल सेव करना है, उसका नाम डालना है। लेकिन जब हम प्रिंटिंग करेंगे तो उसका पता, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी बहुत कुछ ज़रूरी होता है इन्फॉर्मेशन प्रिंटिंग टाइम में हमारे बिल पर। तो वो सब पहले से ही भर के रखते हैं कि हमें बार बार जो है प्रिंटिंग के टाइम में ही सब भरना ना पड़े। तो बीजी में कैसे करते हैं कंपनी क्रिएशन, ये आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, कुछ भी मिस ना करिएगा, ताकि आप हमें कमेंट में बता पाएँ कि हम और आगे क्या सीखना चाहते हैं, अभी कन्फ्यूजन में ना है। हाँ, अगर किसी ने अभी तक बीजी इंस्टॉल नहीं किया तो हमारा इसका पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बीजी को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर बीजी सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। बीजी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप लोग इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इसका लेटेस्ट वर्जन 21 जो रिलीज 2 इस समय चल रहा है, इसे आप लोग अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लीजिए। ये अब ओपन हो चुका है और इसका फाइनली यहाँ पर आ चुका है। आपको बता दूं कि ऊपर से मेनू दिया हुआ है और इधर से शॉर्टकट दिया हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज होती हैं जिनका प्रयोग करके हम फटाफट काम करने में मदद करते हैं। दूसरा, इसमें मेनू बार दिया हुआ है जहाँ से मेनू की मदद से काम करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे हम कैसे कंपनी क्रिएट करेंगे। तो कंपनी का ऑप्शन आ रहा है, उसमें ओपन है, फिर क्रिएट कंपनी है। ठीक है, तो क्रिएट करने के लिए है, फिर बैकअप है, रिस्टोर है, काफ़ी कुछ फीचर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ओपन देखेंगे, लेकिन ओपन से पहले हमें देखना होता है क्रिएट कंपनी, क्योंकि हम जब तक कंपनी बनाएंगे नहीं तब तक खोल नहीं सकते हैं। तो क्रिएट कंपनी पर मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ पर कंपनी में डिटेल भरने के लिए एक फॉर्म आ जाता है। यहाँ पर जो फॉर्म दिया हुआ है, इसी फॉर्म का प्रयोग हमें करना होता है कंपनी क्रिएशन करने के लिए। तो मैं यहाँ पर माई बीजी कंपनी pvt.ltd और प्रिंट नेम में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर प्रिंट नेम में बिल्कुल चाहते हैं कि बदलाव हो जाए। शॉर्ट नेम कुछ अगर रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। मैं नहीं रखना चाहता हूँ इंडिया। उसके बाद में हमें अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। आगे फाइनेंशियल ईयर बाय डिफ़ॉल्ट तो ये ले लेता है, लेकिन आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं, बट 1/4 ही रखना हमेशा है आपको फाइनेंशियल ईयर। एड्रेस, CIN नंबर जो होता है, ये कंपनी का एक CIN नंबर होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर जिसे कहा जाता है। तो ये अगर आपके पास है तो आप इसे भर सकते हैं, और अगर नहीं है तो इसे आप छोड़ सकते हैं। आपका इनकम टैक्स पैन नंबर आपके पास है तो वो आप यहाँ पे भर दीजिए। तो ये आपका 10 डिजिट का होता है। तो यहाँ पे उसके बाद में आपका वार्ड क्या आएगा, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल में भर देता हूँ यहाँ पे। कुछ कॉमन डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है जिनमें कोई खास परिवर्तन नहीं करना है। ये आपको अपने आप से ही सब कुछ जैसा रहेगा वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे GST सेट कर देना है। इनेबल क्लास
क्लास से कोई भी मतलब नहीं हमको है। जीएसटी का नंबर आपका क्या है वो आप भर दीजिएगा। तो ये अगर आपके पास जीएसटी इनकम टैक्स नंबर होगा तो आपके जीएसटी नंबर ज़रूर होगा। अगर आपके पास नहीं है तो भी आप इसको छोड़ सकते हैं, बाकी आप दोबारा इसे अल्टर करके बदलाव कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे भी यहाँ पे छोड़ दूँगा। अगर जीएसटी में अगर आप हैं तो रेगुलर वाले में या कंपोजिशन वाले में, जिसमें भी आप आते हैं वो आपको यहाँ टिक करना है। रेगुलर का मतलब होता है कि जो हर महीने टैक्स जमा करते हैं उनको रेगुलर कहा जाता है। और जो एक सीजनल टैक्स होता है, सीजनल मतलब ये जिनका कोई जो फसल करता है, मान लीजिए जैसे कोई आलू की खेती करता है तो आलू पूरे सीजन में नहीं पैदा होती है, कोई प्याज का खेती करता है तो प्याज पूरी समय में नहीं होता है। तो अलग अलग टाइप में जो सीजनल खेती होती है या सीजनल बिजनेस होता है, आइसक्रीम का ये समझ लो बिजनेस है, सीजनल बिजनेस है, तो उसका जो करेगा वो कंपोजिशन में जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इसे सेव कर देना है। ध्यान रखिएगा अगर हमारे पास कोई मास्टर है तो हम यहाँ पर उसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं पिछले कंपनी से। कोई मास्टर नहीं है, मास्टर का मतलब ये है कि हमारा लेजर बाउचर अगर बना हुआ है और हम चाहे पिछला तो उसको यहाँ कर सकते हैं, बट हमें अभी नहीं करना है तो हम सेव पर क्लिक कर देंगे। तो ये होना शुरू हो गया है। अब ये टैली से थोड़ा सा कंपनी क्रिएशन इसका स्लो प्रोसेस में होता है, बाकी काम आपका फास्ट है। मेरे हिसाब से वर्किंग के स्टाइल में टैली इजी है, बीजी की अपेक्षा आसानी से हो जाता है। बीजी थोड़ा सा टफ पड़ता है वर्किंग करने में, लेकिन पैसे के मामले अगर देखेंगे तो बीजी सस्ता पड़ता है टैली की अपेक्षा। टैली का जो कॉस्ट है वो लगभग 20 के आसपास रहता है। इसका कॉस्ट जो है लगभग जो है 9-10 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है। तो लेकिन टैली में ये है ना कि आपको वो 20 के आसपास टोटल फीचर देते हैं, और इनका जो टोटल फीचर है वो बहुत सारे अलग अलग रेट में है। तो फीचर के अकॉर्डिंग जो उन्होंने टैली सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज कर दिया है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब जब कंपनी बन जाएगी तब हम इसमें काम करना शुरू कर सकते हैं। तो कंपनी बनने के बाद में हम इसमें वर्किंग करना शुरू कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर करके हम इसमें। तो कंपनी बनाने के बाद कैसे दिखता है इसका लेआउट हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर है जो इसका लेआउट है ये बहुत ही बढ़िया है, और फिलहाल के लिए इसी के लेआउट में टैली ने भी अपना टैली प्राइम लॉन्च किया है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपको यूज़र नेम रखना है, तो मैंने इसको कर दिया नो। तो यूज़र नेम नॉट रिक्वायर्ड, सेव कर दीजिए। आपका कंपनी क्रिएट हो गया है पूरी तरीके से। सेव पर क्लिक कर दीजिए, आपको कुछ और नहीं करना है। ये कंपनी क्रिएट हो रहा है और ये कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही, वैसे ही इसका जो लुकआउट है वो डिस्प्ले कर जाएगा। यहाँ पे सेटिंग मांग रहा है, मैं इस सेटिंग को भी नहीं चाहता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें है। तो अब हमने कंपनी का क्रिएशन काम कर लिया है। यहाँ पे हमारी कंपनी रेडी हो गई है, और सारा डिटेल यहाँ पर देखो हमारी कंपनी का ये आ रहा है। यहाँ पर है फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, यूजर नहीं दिखा रहा है इसमें है, और इसके अलावा हमारी कंपनी का लोगो सेट नहीं। तो यहाँ से हम लोगो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लोगो सेट करूँगा। तो यहाँ पे यस कर दिया मैंने, और यस करने के बाद में मैं इसे चूज कर लूँगा। तो ये हमें लोगो का फीचर मिल जाएगा। ये है लोगो मेरा। थोड़ा लोगो का साइज हैवी है, तो मे बी काफ़ी बड़े साइज का लोगो है, इसलिए ऐसा आ रहा है। तो ये तो लोगो का है, आप अपना छोटा लोगो करके लगाइएगा तो अच्छे फॉर्मेट में आ जाएगा। तो कैसे करते हैं कंपनी क्रिएट, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप और आगे सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए कि सबसे पहले आप आगे क्या सीखना चाहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।